नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर लिया गया है। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देश में 56 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी तारीखों का ऐलान किया गया है। हरियाणा में बड़ौदा सीट पर उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बाई इलेक्शन को लेकर के लगातार तैयारियां तेज हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव को लेकर कई राज्यों के 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। नामांकन वापसी की तारीख 19 अक्टूबर है। 3 नवंबर को मतदान होगा। वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदर, क्या कुछ जानकारी जिसका इंतजार था? बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सरकार हो चाहे विपक्ष हो, और खासकर क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनके लिए ये घर की सीट मानी जाती है। लगातार 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा उनके कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो लगातार जीतते रहे। अमूमन ये कहा जाता है कि दरअसल इन रोहतक और सोनीपत की सीटों पर कोई और कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं। इसलिए इस लिहाज में, और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि सरकार लगातार बीजेपी की दूसरी बार बनी है, तो एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है कि बाई इलेक्शन को जीतना है। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात, चाहे एनएलडी की बात करें, जेजेपी का किस तरह का रुख रहेगा, जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है सरकार का, दोनों मिलके भी अगर हुड्डा साहब की जो सीट है, कांग्रेस की जो सीट है, उसको अगर ये सरकार नहीं ले पाती है या जीत नहीं पाती है, तो ये अपने आप में ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो जाहिर सी बात है, बड़ौदा इलेक्शन एक तरह से सभी पार्टियों के लिए साख का प्रश्न है और उनका एग्जिस्टेंस, चाहे वो सरकार के काम की बात हो या हुड्डा साहब पे यहाँ की जनता के विश्वास की बात हो, इन सब का टेस्ट होना है। हेमंत, बिल्कुल 3 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी। इससे पहले अगर पार्टियों की रणनीति की बात करें और साथ ही साथ तैयारियों की बात करें, सुंदर, किस तरीके से नजर आ रही हैं? देखिए, बीजेपी काफ़ी समय से इस बड़ौदा के इलेक्शन की तैयारी में लग गई है। लगातार उनके नेता बड़ौदा हल्के का दौरे कर रहे हैं और वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ के वादे क्या हैं। कई सारे परियोजनाओं को शुरू करने की बात वहाँ सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत सारी जो वहाँ की विकास की बातें हैं उनको बिल्कुल। सुंदर, आप बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा न्यूज रूम का। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बड़ौदा से सनी मलिक जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ जानकारी और किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? इस वक्त चुनाव का ऐलान कर दिया गया, बाई इलेक्शन, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। जी हेमंत, 3 नवंबर को सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन होना है और 10 तारीख को काउंटिंग होनी है। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लगातार अब जो सरगर्मियां हैं जो तेज हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी और वो हो चुकी है। और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी जितनी भी पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर डेरा है, वो जमा चुकी हैं। और अब जो हम सोनीपत के बड़ौदा की बात करें हेमंत, तो 54 गांव यहाँ पर आते हैं और 54 गांव के 1,76,000 वोटर हैं, वो 3 तारीख को वोट करेंगे। उसके अलावा जिसमें से 1,16,000 जो वोटर हैं वो जाट वोटर हैं और अन्य वोटर हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह से चुनावों की घोषणा हुई है, तो कहीं ना कहीं लगातार जितनी भी पार्टियां हैं वो ताल ठोकने की जो कवायद है वो शुरू कर चुकी हैं। हालांकि हमारी अभय सिंह चौटाला से बातचीत हुई थी इस पूरे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इनेलो चुनाव जीत रही है। उसके अलावा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती दी है कि वो जो उनका गढ़ है बड़ौदा, तो वो यहाँ से अगर चुनाव लड़े और जीत कर दिखाएं। जी हेमंत।
बिल्कुल सनी, और अब हालांकि सबकी निगाहें इसी बात को लेकर कि कौन जीतेगा। एक बार फिर से सुंदर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुंदर सोलंकी भी न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से मैं अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें। इस वक्त एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा को लेकर के अभय चौटाला का बयान आया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बड़ौदा की अनदेखी की, ये कहना है अभय चौटाला का। उन्होंने कहा कि गढ़ है तो चुनाव लड़कर साबित करें भूपेंद्र हुड्डा। सीधी चुनौती है यहां पर। यह चुनाव हरियाणा की राजनीति में बदलाव लेकर के आएगा। बड़ौदा सीट को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। तो अभय चौटाला का बड़ा बयान इसी को लेकर के, और उन्होंने साफ तौर पर चुनौती दी है। भूपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत कर दिखाएं। बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा को लेकर अभय चौटाला ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि दोनों ने बड़ौदा की अनदेखी की है। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा है कि गढ़ है तो चुनाव जीत करके भूपेंद्र हुड्डा दिखाएं। यह चुनाव हरियाणा की राजनीति में बदलाव लेकर के आएगा। दूसरी पार्टियों के तय होने पर उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे, यह भी अभय चौटाला ने कहा है। अब हालांकि इस बात पर है कि आखिर कौन कौन प्रत्याशी यहां पर होंगे। और जिस तरह से हमारे सहयोगी सनी मलिक बता रहे थे कि जाट वोटर निर्धारित करते हैं कि आखिरकार जीत किसकी होगी, कौन जीतेगा। लेकिन फिलहाल पीछे की बात करते रहें तो बड़ौदा सीट कांग्रेस के गढ़ मानी जाती है। और इसी पर सीधी चुनौती देते हुए अभय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर गढ़ है तो चुनाव जीत करके यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाएं। अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। हमने 54 के 54 गांव का एक राउंड पूरा किया। हमने डोर टू डोर जा करके एक एक मतदाता से मिल करके वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट अभी और पार्टियों को निर्णय करने दो। अभी तो नॉमिनेशन की डेट कब की है उस चीज़ की जानकारी लेंगे। सबके जब कैंडिडेट आएंगे हम भी अपना मजबूत कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। हमने तो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ सुंदर सोलंकी हैं और साथ ही साथ बड़ौदा से हमारे साथ सनी मलिक हैं। सबसे पहले सुंदर का रुख करते हैं। सुंदर, आपने सुना कि किस तरह से अभय चौटाला अब सीधे तौर पर चुनौती देते हुए दोनों ही पार्टियों को नजर आ रहे हैं। उनके बयान को किस तरीके से देखा जाए यहाँ पर, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा और उन्होंने कह दिया कि अगर गढ़ है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत कर दिखाएं। ज़्यादातर यहाँ जो है 50% से ज़्यादा जाट मतदाता है और जाट मतदाताओं पर जो ज़्यादा होल्ड माना जाता है, क्योंकि हुड्डा साहब का काफ़ी होल्ड माना जाता है। दूसरी बड़ी बात अभय सिंह चौटाला के बयान की अगर बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अनदेखी हुई है। निश्चित रूप से बड़ौदा में कई सारी अभी भी बिजली पानी और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव रहा है। और ये 6 साल की सरकार बीजेपी की भी रही है और हुड्डा साहब पिछले 10 साल राज किया। तो बड़ौदा की स्थिति की बात करें, वहाँ की ज़मीनी हकीकत की बात करें तो कई मायनों में विकास से कई चीज़ों में वो महरूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में हुड्डा साहब अभय चौटाला का ये बयान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि पिछले अगर इलेक्शन की बात करें, INLD के ज़्यादा वोट नहीं आए। 3000 के करीब उनके जो कैंडिडेट हैं वो वोट ले सके। अभय चौटाला और या उनकी INLD पार्टी के लिए ये चुनौती निश्चित रूप से केवल इतनी है कि वहाँ कितनी वोट ज़्यादा उनका कैंडिडेट ले पाता है। अगर जीतने हारने की स्थिति की बात करें तो वो किसी के जो वोट काटने वाली स्थिति होगी उसमें रहेंगे। जीतने या हारने वाली स्थिति में INLD वहाँ नहीं हो सकती है, पहली बात ये है। लेकिन जिस तरह से अभय चौटाला का बयान है, निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है, क्योंकि वोटों में सेंध उनकी पार्टी ज़रूर लगाएगी, चाहे वो बीजेपी के वोटों में लगाए और चाहे कांग्रेस के वोटों में लगाए। तो इस लिहाज से INLD को भी वहाँ महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से बात करें पिछले चुनाव में, क्योंकि 47,000 से ज़्यादा वोट श्री कृष्ण हुड्डा ने तीसरी बार लिए कांग्रेस की तरफ से, तो हुड्डा साहब के वर्चस्व को दिखाता है कि वहाँ कितनी मजबूत पकड़ है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त जो पूर्व ओलंपियन भी हैं कुश्ती में, उन्होंने बाकायदा अच्छी फाइट लड़ी जाट सीट होने के बावजूद, क्योंकि दूसरे नंबर पर बात करें तो ब्राह्मण मतदाता वहाँ काफ़ी तादाद में है।
तो बिल्कुल। उस स्थिति में उसी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने नॉन जाट कैंडिडेट भी वहां दिया। बिल्कुल कि सुंदर, इसी जाट बात को वोट आगे बीजेपी बढ़ाएंगे, को लेकिन सनी खिंचाएंगे और इस बात का नॉन जवाब जाट मैं के जरूर साथ चाहूंगा कि होकर आखिरकार ये स्थिति क्या, बन जाएगी एक तो कि पहला बड़ौदा सवाल इस बात को उनकी लेकर के झोली कि में आ जाए। भूपेंद्र इस सिंह बार हुड्डा जो का बयान क्या चुनौतियां हैं, स्थानीय दोनों मुद्दों को तीनों तरजीह पार्टियों देने की की तरफ बात से कर रहे हैं, पहली चुनौती और ये है कि दूसरी कैंडिडेट तरफ किसको अगर हम होता है। जाने तो जमीनी इस तरह हकीकत से वहां की जातीय क्या है? समीकरण को देखें या नाम को देखें, अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो प्रदीप सांगवान है, हेमंत, जो बीजेपी के बड़ौदा की जो नेता थे और हकीकत है, पिछले एमपी भी रहे। 10 साल कांग्रेस राज में ये महरूम रहा विकास से, और अब ये 6 साल हो चुके हैं बीजेपी राज को। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि लगातार सरकारें ये दावा करती आई हैं कि बड़ौदा को चमकाएंगे, यहाँ के विकास कार्यों को एक नई आयाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, और वो यहाँ पर नहीं है। हम लगातार पिछले कई दिनों से बड़ौदा के अंदर हैं हेमंत, तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। उसके अलावा सरकार लगातार यहाँ पर विकास कार्यों की घोषणाएं कर रही है, लेकिन वो सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ है 2009, 2014, 2005 और 2019, यहाँ पर लगातार कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए चुनाव अहम है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, वो अपनी लगातार सियासत को यहां पर खराब नहीं होने देगी, लेकिन एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां का जो वर्चस्व है वो अपना यहां पर कायम रखने के लिए कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरह से इनेलो के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो ये कह रहे हैं कि और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है यहां पर, वो आकर चुनाव लड़े और यहां से चुनाव जीत कर दिखाएं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला का ये बयान कहीं ना कहीं इनेलो की जो बची हुई राजनीति है उसको दोबारा से कहीं ना कहीं आयाम दे सकता है। जी, लेकिन वोटर क्या चाहता है? क्या इस बार जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर वोट डालेगा वोटर? जी अहमद, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय समस्याएं वो लगातार अब सियासी जमीन गर्माती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक नजर डालने का सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर